हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। कोई भी यदि वाक्य हिंदी में हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है। तो पहचान बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको यदि हम पहचानेंगे तो फिर उसके रूल के हिसाब से उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ये हो गया। यदि मैं पढ़ता रहा हूं, तुम खेलते रहे हो, वह घर जाता रहा है, इस तरीके से हो गया। या दूसरा क्या पहचान है कि मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे और साथ में समय सूचक शब्द रहे, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैं पढ़ता रहा हूं, यहाँ क्या है? मैं पढ़ता रहा हूं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। या मैं, यदि यहाँ क्या है कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, यहाँ पर पढ़ता नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर समय सूचक शब्द लगा हुआ है। 2 घंटों से रहा है, रही है, रहे हैं, या साथ में क्या रहेगा? समय। 2 घंटों से, 4 घंटों से, सुबह से, शाम से, ऐसे रहता है। इसका बनाने का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है? तो रूल दिया गया है। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर, यानी वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लगता है, उसके बाद समय, टाइम इंडिकेशन वर्ड जो भी है, समय, उसके पहले सिंस या फॉर लगता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये समझ लिया कि किस तरीके से इसको ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले एग्जांपल है, मैं पढ़ता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है क्या है? सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं क्या क्या हो जाएगा? आई। अब आई के अनुसार यहाँ हैज है या हैव है, दोनों सहायक क्रिया में से कोई एक। तो आई के साथ क्या लग जाएगा? हैव। हैव के बाद बीन, उसके बाद देखिए वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है? रीड, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो फुल स्टॉप कहीं पर हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस वही है, सेम है कि मैं पढ़ रहा हूँ 2 घंटों से, यहाँ समय लगा हुआ है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर भी सब्जेक्ट ये है, मैं, आई हो जाएगा। आई के अनुसार क्या हो जाएगा? हैव। हैव के बाद बीन, बीन के बाद पढ़ना का रीड होगा, रीड में आईएनजी, रीडिंग। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सिंस या फॉर, तो सिंस या फॉर लगेगा, तो 2 घंटा है तो क्या लग जाएगा? फॉर। पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लग जाएगा, 2 आवर्स। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। पीरियड ऑफ टाइम मैंने 2 घंटों से, 4 घंटों से, 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 2 दिनों से, ये पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम सुबह से, शाम से, दोपहर से, जनवरी से या फरवरी से या संडे से या मंडे से, तो वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके पहले सिंस लगता है। याद रखना है सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। यहाँ पर नोट में लिख भी दिया हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, या सिंस 1918, तो इस तरीके से सिंस का प्रयोग होता है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, इस तरीके से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम 2 आवर्स, 4 आवर्स, 2 डेज, 4 डेज,
या 2 मंथ्स 3 मंथ्स, उसके पहले फॉर का प्रयोग होता है। 2 ईयर्स 4 ईयर्स इस तरीके से फॉर का प्रयोग होगा। देखते हैं यहाँ पर कुछ और सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और उदाहरण है, उसको देखते हैं कैसे बनाना है। जैसे वह पत्र लिखता रहा है, सबसे पहले वह क्या है, सब्जेक्ट है, लिखता रहा क्या है, वर्ब है, पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ, यहाँ पर ही के साथ जो है हैज का प्रयोग होगा। हैज के बाद बीन, ही हैज बीन, राइट के चौथा रूप, राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। वह 2 घंटों से पत्र लिख रहा है। जैसे वह पत्र लिखता रहा है, मैं बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के 2 पहचान होते हैं। एक तो वह पत्र लिखता रहा है, ता रहा है, या वह पत्र लिख रहा है रही है और साथ में समय सूचक शब्द रहता है। तो ये दोनों सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही होता है। वह 2 घंटों से पत्र लिख रहा है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, सहायक क्रिया हैज के बाद बीन तो लगेगा ही, वर्ब में आईएनजी। तो लिखना का क्या होगा, WRITIN, राइटिंग, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। फिर है वे लोग फुटबॉल खेलते रहे हैं, ठीक है। तो वे लोग को क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लग जाएगा, हैव के बाद बीन, दे हैव बीन, प्ले में आईएनजी, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, रही है प्लस में समय सूचक शब्द है सुबह से। तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सुबह से। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे जिसमें नहीं लगा रहता है, वैसे सेंटेंस को देखेंगे कि उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ, ता रहा हूँ, इससे तो पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्लस में नहीं लगा है। नेगेटिव सेंटेंस, वह 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रहा है, इसमें भी नहीं लगा है, नेगेटिव वर्ड इसमें भी है। तो इसका बनाने का नियम क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव के बाद जो सहायक क्रिया बीन आता है उसके पहले नट का प्रयोग हो जाएगा, यानी हैज हैव और बीन के बीच में नट का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, सेम वही हो जाएगा जो ऊपर बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं लेता हूँ मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट मैं है, आई हो जाएगा, आई के बाद क्या लग जाएगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव लग गया है, नहीं है तो क्या लग जाएगा, नट, आई हैव नट। उसके बाद नट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीन, आई हैव नट बीन, बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप यानी रीड में आईएनजी, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है वह 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रहा है, वह सब्जेक्ट है तो वह का क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्ट लिख लिया हमने, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव, तो हमने हैज लिख लिया।
हैज के बाद नट है, नट लगा देंगे, ही हैज नट। उसके बाद बीन, ही हैज नट बीन। और वर्ब का चौथा रूप राइटिंग लेटर। 2 घंटे से क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे वह पत्र नहीं लिखता रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के बाद हैज, नट लगा है, नट लगा देंगे, ही हैज नट। उसके बाद बीन, ही हैज नट बीन। लिखना क्या हो जाएगा, राइटिंग लेटर। इस तरीके से दूसरा जो है सेंटेंस वह है, वह 2 घंटों से पत्र नहीं लिख रहा है। वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, हैज के बाद नट लग जाए क्योंकि यहाँ पर नहीं है। ही हैज नट बीन राइटिंग, पत्र है तो लेटर हो जाएगा, राइटिंग लेटर। 2 घंटों से तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते रहे हैं। सबसे पहले वे लोग का क्या हो जाएगा, दे के बाद हैज के बाद नट, सॉरी यहाँ दे के साथ हैव का प्रयोग होगा, दे हैव नट बीन प्लेइंग फुटबॉल। फिर उसके नीचे जो सेंटेंस है, वे लोग सुबह से टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, वे लोग सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। सुबह से तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाने को सीखा इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।